नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू चंडीगढ़ दौरे पर आए। इस दौरान हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया और प्रदेश की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज चंडीगढ़ के दौरे पर रहे। उपराष्ट्रपति पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में आयोजित 69वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे थे, जहां चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उपराष्ट्रपति का पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले चंडीगढ़ के प्रशासनिक कार्यालय में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बुके देकर उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डिप्टी सीएम की तरफ से भी अभिवादन स्वीकार किया। आला अधिकारियों से मुलाकात और प्रदेश में चल रही गतिविधियों पर चर्चा के बाद वेंकैया नायडू ने कार्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के साथ समय बिताने के बाद उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी पहुंचे। कार्यक्रम में 1128 लोगों को पीएचडी की डिग्री दी गई। हरियाणा से हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल को खेल रत्न से नवाजा गया। 5 अन्य लोगों को भी पीयू रत्न से सम्मानित किया गया। और सरकार से मिली सौगात के बाद छात्रों में खुशी की लहर है। टैबलेट के साथ पढ़ाई के नए अनुभव के लिए प्रदेश के छात्र उत्साहित हैं। टैबलेट से पढ़ाई के क्षेत्र में बड़े बदलाव का जो सपना सरकार ने देखा है, छात्रों की खुशी उसके साकार होने की तस्दीक कर रही है। डिजिटल हो रहा हरियाणा, तकनीक की क्षमता को पहचाना, छात्रों को मिला ज्ञान का खजाना। हरियाणा ने बीते 7 सालों में ऐसे कई आयाम हासिल किए हैं जो देश के दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बन गए, जिनमें बेहतर प्रशासनिक व्यवस्थाएं देना, प्रदेश को लाल डोरा मुक्त करना जैसी तमाम उपलब्धियां शामिल हैं। 5 मई के बाद और उपलब्धि हरियाणा सरकार ने अपने नाम कर ली है। प्रदेश के 3 लाख बच्चों को टैबलेट देकर ई-अधिगम योजना को सरकार ने साकार किया। छात्रों को टैबलेट मिले और छात्रों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। स्कूल में पढ़ते हो और मुझे इस तरह से बहुत फायदा होगा, क्योंकि पिछले जब लोग कोविड में हमें बहुत लॉस हुआ पढ़ाई का, तब हमारे पास लैपटॉप भी नहीं थे, ना तो कोई वीडियो कॉल के लिए कोई फ़ोन था। तो इस टाइप से हम ना अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी लगा सकते हैं। जैसे कि हमारा जो क्लासरूम है वो स्कूल में होने के बजाय वो हमारे हाथ में ही है आज, तो हम इससे बहुत एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। सर मैं सरकार को इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि हमें ये टैब प्रदान किए गए। तो मेरे को इससे ना बहुत ज़्यादा लाभ ही होगा कि पहले तो हमारी जो लॉकडाउन में पढ़ाई ढंग से हो नहीं पाई, क्योंकि हमारे स्कूल में यहाँ पर आ नहीं पाते थे लॉकडाउन की वजह से, तो ऑनलाइन भी हमारी क्लासेस नहीं लग पा रहे थे क्योंकि हमारे पास फ़ोन ही नहीं थे। तो इस साल हमें फ़ोन भी मिले हैं और फिर हम ऑफलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो इससे हमें प्रॉफिट ही ज़्यादा है। और थैंक यू फॉर इस टैब। मैं यह टैब लेकर बहुत ही खुश हूँ। मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर का धन्यवाद करता हूँ और हमारे राय विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी माननीय मोहन लाल बडोली जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और इस टैब की वितरण प्रणाली के दौरान हम बहुत ही अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे और इसके दौरान हमें बोर्ड की परीक्षा के लिए तैयारी करने के लिए बहुत ही आसानी होगी और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे लिए हरियाणा सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया। हरियाणा में छात्रों के हाथों में चमचमाते टैबलेट कितने उपयोगी होंगे, इसे समझना हो तो इस टैबलेट में मिल रही सुविधाओं को जानना होगा, जिसका इस्तेमाल कर स्कूल क्लास के बाहर भी
अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। ई-अधिगम से शिक्षा को गति। टैबलेट में शिक्षा से संबंधित केवल 3 ऐप इंस्टॉल हैं। 3 विषयों की पाठ्य सामग्री छात्राओं को मिल सकेगी। कई सॉफ्टवेयर और लर्निंग मटेरियल से लैस है टैबलेट। PAL आधारित टैब में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था। बोर्ड परीक्षा, नीट, JEE, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी संभव। पूरे पाठ्यक्रम के साथ साथ मॉक टेस्ट भी टैबलेट पर उपलब्ध। छात्रों को मिले टैबलेट में असेसमेंट और टेस्टिंग टूल भी उपलब्ध। हरियाणा की युवा शक्ति को शैक्षणिक प्रक्रिया में डिजिटल रूप से मजबूत करने के लिए सरकार ने जो पहल की है, शिक्षकों ने भी उसे अप्रिशिएट किया है। तो वहीं अधिकारियों ने सरकार की इस पहल को मील का पत्थर बताया। ये लगा हमें कि सरकार ने आज वो कदम उठाया है जो आज तक किसी भी CM ने नहीं उठाया है, कि आज हमारे बच्चों को, पूरे हरियाणा के बच्चों को टैब मिले हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। सरकार का बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा है, ये बहुत बढ़िया। ये बड़ा ही एजुकेशन के लिए बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा। जैसा कि कोरोना के समय के अंदर हमें बड़ी यहाँ समस्या आई थी कि कुछ स्टूडेंट्स के पास ये एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे, जिससे वो अपनी क्लास नहीं लगा पा रहे थे। तो अब काफ़ी समस्या का इसमें समाधान हो गया है और बच्चे जो है इसमें बढ़ चढ़कर बड़ा अच्छा भाग लेंगे। और अभी इस शिक्षा के अंदर एक नया अध्याय जुड़ा है ये आज, जो माननीय सरकार, माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी ने ये जो आज इसका टैबलेट वितरण का कार्यक्रम करवाया है, बच्चों के लिए बड़ा फायदेमंद है। तेजी से डिजिटल हो रही दुनिया के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की चुनौती को सरकार समझती है। इसलिए प्रदेश के छात्रों को टैबलेट बेस्ड लर्निंग की सुविधा दी जा रही है। किताबों के पन्ने पलटना और तथ्यों के साथ जानकारी को पुख्ता करना, ऐसा अनुभव है जिसे सालों से दुनिया जीती आई है। अब बदलते समय के साथ दुनिया ने डिजिटल लर्निंग के युग में कदम रखा है। हरियाणा के छात्र भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। और वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ सचिवालय में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जहां बैठक में सरकार के कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। वहीं इस बैठक में हरियाणा मंत्रिमंडल ने राज्यों की नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। वाइन पर आयात शुल्क घटा दिया गया है। नई आबकारी नीति के बाद राज्य में शराब सस्ती हो जाएगी। एक जानकारी वो आपको देनी है, महत्वपूर्ण है, वो हमारी नई एक्साइज पॉलिसी। तो नई एक्साइज पॉलिसी ये हमने आज मंत्रिमंडल में फाइनल कर दी है। वैसे ये पॉलिसी है जून के प्रथम सप्ताह के बाद लागू होगी, क्योंकि पिछले साल हमने जो ईयर है 31 मार्च के बजाय उसको आगे बढ़ाया था कोविड के कारण से। तो वो साल जो खत्म होगा शायद 6 जून या 7 जून को खत्म होगा, तब तक तो ये वर्तमान पॉलिसी वही चलेगी। लेकिन 6-7 जून से पहले वो सारे ऑक्शन हो जाएंगे। नए जो वेंडर्स हैं वो वेंडर्स को वो यानी ऑक्शन करके दिए जाएंगे। अंतर एक ही किया है कि पहले 2 वेंडर्स का एक क्या उसको कहेंगे जोन, अब उसको बढ़ा के 4 वेंडर्स का एक जोन किया है। उसमें जैसे सुझाव आते हैं उन सुझाव के हिसाब से हमको लगता है कि हमें भी 4 वेंड का करने की कोई कठिनाई नहीं है। तो एक कंट्रैक्टर जो होगा वो 4 वेंड्स का कंट्रैक्ट ले सकेगा और वो अपने हिसाब से वो करेगा। और कुछ रेट्स का थोड़ा बहुत अंतर किया है, वो आपके पास एक लिखित तो उसकी जानकारी आ जाएगी। आसपास की पॉलिसीज को भी स्टडी करना पड़ता है। तो दिल्ली की पॉलिसी पिछले साल बदली है, उसके अनुसार भी कुछ चेंजेस किए हैं। लेकिन कोई वाइन जो है या इस प्रकार की स्मगलिंग कई बार होती थी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते समय हरियाणा में से उसको जो पार करते थे, उसके ऊपर भी थोड़ा स्ट्रिक्ट मेजर्स हमने अपनाए हैं कि जब बॉर्डर से कोई दूसरी स्टेट में जाने के लिए हरियाणा के बॉर्डर में एंटर करेंगे, वहां उसकी रजिस्ट्रेशन होगी और उसके बाद एक निश्चित समय में बॉर्डर पार करके भी हो जाएगा तो उसको एक प्रकार से उसका भी मॉनिटर किया जाएगा।
कहीं ऐसा ना हो कि वो गाड़ी यहाँ से निकलते समय हरियाणा में कुछ आधे उतार जाए फिर निकले। तो निश्चित दूरी से कितने किलोमीटर दूर बॉर्डर है, उस बॉर्डर की दूरी के हिसाब से एंट्री एग्जिट दोनों का किलोमीटर, उसका टाइम ये उसमें सेट किया जाएगा, ताकि कोई दुरुपयोग जो है वो कहीं ना हो। इलीगल जो शराब है या वाइन जो भी है वो उसमें यहाँ हरियाणा में ना बिक सके, ना चल सके। हमने अपने जो डिस्टिलरीज हैं वहाँ भी उसकी जो लेबलिंग है, उसका जो फ्लो मीटर्स हैं, जैसे बजट की घोषणा मैंने कहा था उस पर हम फ्लो मीटर लगाएंगे, तो ई फ्लो मीटर लगेंगे ताकि कितना मटेरियल वहाँ बना है, कितना उन्होंने बेचा है, ताकि 2 नंबर की चीज उसमें बाहर ना जा सके। इसके ऊपर हमने कंट्रोल किया है। सब डिवीजन ऑफ प्लॉट्स, शहरों के अंदर बहुत पुरानी जो स्कीमें, जिसमें टीपी स्कीम है, जिसमें रिहेबिलिटेशन स्कीम है, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के ऐसे एरियाज हैं 40 साल 50 साल 60 साल पहले पार्टीशन के बाद की कई ऐसी कॉलोनीज, उसमें कंडीशन थी कि उसको आप पार्टीशन नहीं कर सकते, लेकिन अब समय बदल गया है, लोगों की आवश्यकताएं भी थोड़ा बदल गई, एक एक परिवार के भाइयों में आगे बंटवारा हो गया, तो उन मकानों की जो अभी तक डिवीजन करते थे वो इलीगल थी, लेकिन अब उसको हमने ऑथराइज कर दिया है। शर्त एक ही रखी है कि डिवीजन होने के बाद उस प्लॉट का साइज 100 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, अर्थात डिवीजन करने से पहले कम से कम वो 200 मीटर का जरूर होगा। 200 मीटर का होगा तभी 2 में डिवाइड करेंगे तो 100 मीटर का बनेगा। तो इसलिए 200 मीटर से छोटे प्लॉट का सब डिवीजन नहीं होगा। सब डिवीजन होने के बाद न्यूनतम कोई भी प्लॉट 100 मीटर का जरूर होना चाहिए, स्क्वायर मीटर का, ये उसकी कंडीशन रखी है। तो बहुत से लोगों की ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, जिन्होंने इलीगली सब डिवीजन कर रखा है लेकिन वो अभी भी उनकी अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको इसकी सुविधा हो जाएगी। पंजाब में उन्होंने कोई एफआईआर की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सतेंद्र बग्गा, और बिना किसी आधार के एक चुनावी सभा में कोई बात भाषण किया गया, उसको लेकर के एक एफआईआर कर दी गई। और उस एफआईआर के बाद आज उन्होंने दिल्ली पुलिस को बिना बताए, और उनको सुबह 5 बजे कुछ लोग गए, वो तो कहते हैं पुलिस के सब लोग हैं और हम उस एफआईआर के अंतर्गत वहां से लेकर के उठा के लाए हैं। अच्छा ये होता है कि जैसा एक दस्तूर होता है कि उनको किसी भी व्यक्ति को वहां से अरेस्ट करना है तो दिल्ली पुलिस को बताना चाहिए था, और दिल्ली पुलिस को बता करके उनको अरेस्ट करे, कुछ करे, उनका अपना मामला केस करते। सुबह 5 बजे उठा करके ले गए, तब उनके पिताजी ने वहां एक एफआईआर कराई कि मेरे बेटे का अपहरण हो गया है, किडनैप हो गया है, और वो एक गाड़ी इस प्रकार की ये है, उसमें कुछ लोग आए, उठा करके ले गए। और उन्होंने हरियाणा पुलिस को इन्फॉर्म किया कि हमें जो जानकारी मिली है कि पंजाब के कुछ लोग थे लेके गए। उसमें से हरियाणा पुलिस अलर्ट हुई, और वो गाड़ियां जो थी उस नंबर की, एक गाड़ी नंबर की थी, बाकी 3-4 गाड़ियां और थी, उनको कुरुक्षेत्र में पिपली के पास उन्होंने उसको रोक लिया, पकड़ लिया है। अब चूंकि ये केस एफआईआर हमारे पास दिल्ली की इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये पंजाब की पुलिस है, पंजाब ने पकड़ा क्या किया, उस गाड़ी को रोक करके, और चूंकि दिल्ली की इन्फॉर्मेशन है तो हमारा काम ये था कि दिल्ली पुलिस को हम हैंडओवर करेंगे, चाहे वो यहां के ले जाए और चाहे यहां से हम दिल्ली पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारी ड्यूटी बनती है। इस बीच में उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बताई कि हम पंजाब पुलिस के लोग हैं, हम इनको लेकर के जा रहे हैं। तो हमारा काम यही था कि हमें चूंकि इन्फॉर्मेशन दिल्ली पुलिस की है, दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया है, आप या तो दिल्ली पुलिस से ले लें या वहां से दोबारा जाकर के अरेस्ट करें, लेकिन दिल्ली की पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए वो जरूरी था। हमारा काम हमने किया। इसके बाद आगे के घटनाक्रम में उन्होंने, पंजाब पुलिस ने कहा कि हम कोर्ट में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उनका काम है। अल्टीमेटली हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस को सौंप दिया, दिल्ली पुलिस लेकर दिल्ली चली गई है। आगे का काम पंजाब पुलिस जाने, दिल्ली पुलिस जाने, हरियाणा पुलिस का उसमें कोई रोल नहीं। और वहीं हरियाणा के मुखिया का नाम 5 मई को ट्विटर पर दिन भर ट्रेंड करता रहा। मुख्यमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आमो खास लोगों ने मुख्यमंत्री को बधाइयां और शुभकामनाएं दी और उनके खास दिन को और खूबसूरत बनाया।
5 मई का दिन हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के लिए खास रहा। मुख्यमंत्री के जन्मदिन के मौके पर सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के नाम इतने बधाई संदेश मिले कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोशल मीडिया पर छाए रहे। ट्विटर, फेसबुक पर दिन भर मुख्यमंत्री को मिल रही बधाइयां ट्रेंड करती रही। देश के प्रधानमंत्री ने भी सीएम मनोहर लाल को ट्वीट कर बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा, मनोहर लाल जी हरियाणा की प्रगति और यहाँ के लोगों को सशक्त बनाने के लिए लगन से काम कर रहे हैं। वह लंबा और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। प्रधानमंत्री के साथ साथ कई केंद्रीय मंत्रियों ने सीएम मनोहर लाल को बधाई देते हुए अच्छी सेहत, लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य की कामना की। उनके नेतृत्व में प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों को सराहा। मुख्यमंत्री ने बधाई संदेश के लिए प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। बधाई संदेशों के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपना ये खास दिन बनियानी गांव में बिताया। रोहतक के बनियानी गांव पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने अपने नन्हे दोस्तों के साथ तस्वीर साझा कर एक भावुक कर देने वाला ट्वीट किया। आज बनियानी मुख्यमंत्री मनोहर लाल नहीं, मन्नू आया है। मैं जीवन के 7वें दशक में फिर अपने बचपन में लौट आया हूँ। बनियानी गांव में बचपन के दिनों को याद करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बच्चों से बात की, पौधारोपण किया, बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया और साथ ही मुख्यमंत्री ने इस मौके पर स्कूल के विभिन्न कार्यों के लिए 50 लाख रुपए मंजूर किए। मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर न सिर्फ बनियानी के ग्रामीणों ने बल्कि प्रदेश के लोगों ने उन्हें कई उपहार भेंट कर अपना स्नेह जताया। दिन भर मिली बधाई और शुभकामनाओं के लिए मुख्यमंत्री ने ट्विटर के जरिए ही अभिवादन भी किया।